आज जो जो नहीं अटेंडेंस बनाएंगे ना, उनका यहाँ से खात्मा हो जाएगा, ठीक है। आपको सूचना मिल गया होगा, है ना। आते हैं अब हम भी सामने। चलिए, उम्मीद है कि से होमवर्क हम लोग किए होंगे, जो कल किए थे उसका। बनाए थे ना। कोई बात नहीं, बाकी सब बनाए थे। सर्कल वाला में दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ट्रायंगल और रेक्टेंगल में भी दिक्कत ना हुआ होगा। एगो जो दिक्कत हुआ होगा वो हम बता रहे हैं। ट्रेपेजियम वाला तो खैर आपका उसमें आईजी, देखिए दिक्कत आपको मतलब कॉन्सेप्ट में नहीं है। आपको ट्रेपेजियम हो चाहे कोई भी हो, तो आईजी का वैल्यू निकालने के लिए ही आपको दिक्कत है, ठीक ना। मेन अगर इसका वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो फिर तो आपको तो पुट आउट करना है, बस फॉर्मूले पे ना पुट करना है। जो चीज का वैल्यू हमको मालूम रहेगा, मान लेते हैं इसका वैल्यू हमको पता चल गया, तो एच स्टार का वैल्यू नहीं पता चलेगा। क्या होता है वैल्यू, बताओ। आई जी एरिया इंटू एच बार, है ना। तो ये मतलब हमको खाली चाहिए, ये चाहिए एरिया चाहिए, ये चाहिए। एरिया आसान है निकालना, आईजी निकालना थोड़ा मुश्किल है, और एच बार निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। वो सब का तो वैल्यू एच बार के लिए भी तो वैल्यू बताए थे, और एरिया तो खैर तो पता है। आईजी निकालने का जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे उस पर तो आ जाना चाहिए क्या। अच्छा, तो देखो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको अभी नहीं करते हैं, पहले उससे पहले एक क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ए पाइपलाइन विच इज 4 मीटर इन डायमीटर, ठीक है, contains a gate valve. The pressure at a center of pipe is 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि से एक पाइप लाइन है, इसको मिटाना पड़ेगा ना। एक पाइप है इस तरह का, जो इसका एक गेट वाल्व है, ठीक ना। गेट वाल्व करने का मतलब एक ऐसा गेट है जिस इससे हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। गेट वाल्व है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि द प्रेशर एट सेंटर ऑफ द पाइप इज 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैसा रहेगा, सर्किल ना। इसको हम अगर साइड फिगर बनाए तो इस तरह से, हाँ यार, सर्किल नहीं है वो बन रहा है, बताओ। हाँ, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, कह रहा है इस सेंटर पॉइंट पे ना इधर, मान लेते हैं इसमें पूरा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। वैसे है वाटर नहीं, कुछ और होगा, ठीक है, कोई लिक्विड दूसरा है जो क्या कर रहा है, इसको फ्लो कर रहा है। और इसको जब हम गेट क्लोज कर रहे हैं तो इस सेंटर पे जो प्रेशर लग रहा है, सेंटर पे जो टोटल फोर्स लग रहा है ना, एफ, तो वो एफ का वैल्यू दिया हुआ है 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। और हाँ, 4 मीटर इन डायमीटर। अच्छा, इसका डायमीटर जो है से 4 मीटर है, ठीक ना। और if the pipe is filled with oil of a specific gravity 0.87, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ठीक ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.87, ठीक है।
तो डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.87 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेंसिटी आ जाएगा 870 केजी प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, फिर कहता है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑयल अपॉन द गेट एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, आपसे पूछा है कि से इसके कारण से, इसके फ्लो के कारण से इस पे कितना प्रेशर जैसे एग्जर्ट हो रहा है, ठीक ना, टोटल प्रेशर पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, हाँ, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड, सॉरी फोर्स, तो वही टोटल फोर्स आपको जो है से निकालना है। ये आपका प्रेशर है, ये आपका फोर्स नहीं है, ये आपका प्रेशर दिया हुआ है। सेंटर प्रेशर इतना है, ठीक ना, सेंटर पे प्रेशर इतना लग रहा है। अब बात ये है कि से हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें था कि से ये लिक्विड में कोई सरफेस जो है से डूबा हुआ रहता था, ठीक है, तब जो है से हम लोग निकालते थे, यही ना। लेकिन यहाँ पे लिक्विड में सरफेस जो है से डूबा हुआ नहीं है, यहाँ तो जो है से आपका एक ही तरफ से लिक्विड जा रहा है, ठीक है। तो इसको ना पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, ठीक ना, इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कैसे, प्रेशर इज इक्वल टू, आपको हम बताए थे ये यहाँ से हम लोग प्रेशर हेड निकालने के लिए बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें प्रेशर हेड की, प्रेशर हेड की, तो क्या हो जाएगा हमारा, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है तुम लोग को, जा रहा है ना। हाँ, तो बीच बीच में कोई कोई बोलते रहना, तब पता चले कि आवाज आ रहा, नहीं तो अपने डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रेशर हेड जो होगा वो जेड, इसको हम लोग डिनोट करते थे जेड, ठीक है, या फिर एच, एच लो ना, एच ज्यादा अच्छा लगता है, एच। तो इस इतना इज इक्वल टू होगा क्या, प्रेशर बटा में वेट डेंसिटी, यानी कि पी बटा में रो इंटू जी। अरे होता ना यार, पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू पी बटा में रो इंटू जी नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज प्रेशर हेड इज इक्वल टू इतना हुआ। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो पी इज इक्वल टू दिया हुआ है 19.6 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर नीचे करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई रो का वैल्यू आपका कितना हो गया, 870 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अरे ये जो यूनिट है उसको नहीं लिखते हैं, आखिरकार लेंथ है तो यूनिट तो मीटर में ना आएगा। हाँ, और जी का वैल्यू 9.81, ये हमारा इतना मीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में हमने वैल्यू रखा है तो मीटर में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा, इससे इसको काट दो, शायद 2 मरतबे कट जाए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यानी 19.6 आ जाएगा। अब अगर इसको से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 435। डिवाइड करके लाओगे तो कुछ आएगा वैल्यू, यानी कि 10,000 बटा में 435, 4 दूना के 8, तो ये हो जाएगा कितना है, कैलकुलेटर लेकर के बैठा तब बोलो कोई, 22.96 मीटर, ठीक है, 22.96 मीटर। अब देखिए कि ये जो प्रेशर हेड आया हमको, ये क्या आ रहा है, ऐसा अगर इसको हम कन्वर्ट करें इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के फिगर में, तो हम लोग को मतलब ये है कि ये जो प्रेशर हेड है, यहाँ से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से इसका सेंटर जो है कितना दूर है, यहाँ से यहाँ है, ठीक ना, ये जो है से आपका
एच बार का वैल्यू है। ठीक है, एच बार का वैल्यू आपका कितना, इतना के बराबर है आपका। ठीक ना, सेंटर पे ना प्रेशर लग रहा था। हाँ, कहाँ है, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप। ठीक है, द सेंटर ऑफ द पाइप, तो इतने सेंटर पे प्रेशर लग ही रहा था, तो सेंटर पे ये वाला एच आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास आपका ये वाला हाइट होगा। ठीक है, तो एच बार आपका आ गया। अब जो है से हमारा टोटली क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू दिस कंडीशन। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। ठीक है, रो हमारा 870 गुना जी इज इक्वल टू 9.81, एरिया इज इक्वल टू कितना, ये 4 मीटर है इसका डायमीटर, तो बताओ पाई बटे 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एच बार आपका आया कितना, 22.96 मीटर। यानी कि इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो एक चार से तो एक चार इधर उड़ जा रहा है, कैलकुलेट तो तुम ही लोग करोगे क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास अभी है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया सेंटर ऑफ प्रेशर की बात। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, तो एच स्टार इज इक्वल टू होता है आई जी बटा में एरिया इंटू एच बार प्लस में एच बार। एच बार का वैल्यू तो आ चुका है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच बार। ठीक है, तो एच बार का वैल्यू आ चुका है, आई जी का वैल्यू कितना होता है, तो आई जी का वैल्यू जो है सर्किल के लिए कल लिखे थे कि पाई डी के पावर 4/64। ठीक ना, पाई डी के पावर 4/64, ये हमारा जो है आई जी का वैल्यू है। एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 d² हो जाएगा। एच बार का वैल्यू पता है, तो एच स्टार का वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो जाएगा, बोलो कि नहीं होगा, होगा। अरे बोलो भाई। चलिए, हाँ, तो मेन मकसद था मेरा ये चीज बताना कि से ये अगर पाइपलाइन में अगर कोई क्लोजिंग वाल्व दिया हुआ है, यानी उसको क्लोज करने वाला वाल्व दिया हुआ है, तो उसको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करते हैं, ठीक ना, तो पहले जो है आप प्रेशर हेड काउंट करते हैं, और उसके बाद जितना प्रेशर हेड आता है ना, वही आपका जो है सेंटर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस होता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का। अगर कहा जाए कि से ये इतना ही शेप का अगर उस ऑयल में अगर रखा जाए, तो इतना नीचे वो आएगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से इतना नीचे उसका सेंटर होगा उस सर्किल का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा खत्म हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, पता ना तुम लोग के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो है। सुलुस सुलुस गेट देखा है, देखा होगा। सुलुस गेट देखना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है गांव में पटवन के लिए। मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, काम खत्म करो। और बाकी सुलुस गेट। हाँ, खेत अति पाइन में ना, करहा में सुलुस गेट लगेगा यार, करहा तनी को होगा करता है, करहा में सुलुस गेट किसे लगेगा, पाइन में नहीं लगेगा। पाइन में नहर में स्लूस गेट लगता है। हाँ, नाला में लगेगा। नाला वो बड़ा वाला, एगो ये हो गया करहा, इसको थोड़ा सा बड़ा किए तो नाला, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिए तो पाइन। और
और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिए तो नदी, है ना। चलिए, आइए तो स्लूस गेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि इस तरह का आपका स्लूस गेट बनाया है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा है स्लूस गेट। यहाँ पे हिंज किया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा ऐसा टेंस लंबा देर का नहीं है, बनाइए ना, हम देखते हैं। ये है आपका स्लूस गेट, ठीक ना। ऊपर से भी ये फिक्स है, नीचे से भी ये फिक्स है। ये बॉटम सरफेस ऑफ द पाइन या नदी, वट एवर, इट इज आवर sluice gate which is hinged in bottom position. This is the wall which is called dam, बांध, ठीक ना। ये हमारा क्या है, बांध, ठीक ना। नीचे से और ये ऊपर से, बांध का बाल ऊपर से है ये दीवार। अब ये मत पूछना कि कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है। ये हो गया, एक तरफ से ऑयल है, एक तरफ से वाटर है, तो निश्चित रूप से ये कोई साधारण वाल तो है नहीं। इधर से जो है ना ऑयल है। अब ये मत कहना कि कौन नदी में एक तरफ से तेल बहता है सर और एक तरफ से पानी। इधर जो है पानी है। हम्म, इधर है वाटर, जो ना पूरा कर देते हैं नीचे का। और इधर है ऑयल, देख रहा है, एक तरफ ब्लू कर दिए, एक तरफ काला कर दिए। इधर है आपका ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है इसका कितना, तो 1.45, 1.45, ठीक है। और डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ये वाला डिस्टेंस है आपको दिया हुआ, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, तो 1.5, 1.5। और ये वाला डिस्टेंस है आपको, यानी स्लूस गेट का जो हाइट है वो है आपको 1.2 मीटर, सब मीटर में। तो अच्छा, फिर कहता है फ्री सरफेस ऑफ वाटर लग रहा है। दो वो क्वेश्चन है इसमें, दो तीन वो क्वेश्चन बनाया है। Find the resultant force acting on the gate and position of center of pressure. Find also the force acting horizontally at the top of the gate which capable of opening it. देखिए, दो तीन तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला तो किसे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा ये पूछा गया है, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा ये पूछा गया है। फिर आपको पूछा गया है कि से इसको पर ना इधर से कितना बल लगा दे, कितना फोर्स लगा दे कि ये जो है ना इधर खुल जाए, ओपनिंग हो जाए इसका। जब ओपन होगा तो तेल जो है इधर से फड़ाक से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इस पे इधर से कितना फोर्स, तो निश्चित रूप से ये क्लोज अगर है तो इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा और इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। मान लेते हैं कि इधर से फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और इधर से फोर्स यहाँ पे लग रहा है। इधर वाला फोर्स को F2 कर देते हैं, इधर वाला फोर्स को F1 कर देते हैं, ठीक है, F1 कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ कि F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा। यहाँ पे लगाएंगे एगो एफ, और इसका अभी कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। अभी दोनों F1 और F2 का ही रोल है पहले क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स निकालते समय। तो F1 ज्यादा होगा या F2 ज्यादा होगा, कोई बता सकता है। F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा?
हाँ, ऊपर नीचे हम लोग F2, अच्छा नहीं नहीं ऊपर नीचे लगा दिए इसलिए तुम लोग F2 कह रहा है। हो सकता है कि ऐसे भी हो, ये F1 इधर है और F2 जो से इधर है। ठीक ना, इसका हाइट वो कम ना है, इसका हाइट वो ज्यादा है, तो F1 जो से ऊपर लग रहा है और F2 जो से नीचे लग रहा है। आप बताओ F1 की F2? तो आप सर F1 सर। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि ये इक्वल लगेगा, इक्वल लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, F2, F2 ना। अब सुनो, गधो, अगर इधर से ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये इधर में खुल जाएगा गेट, ठीक है। इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है तभी जैसे ये क्लोज है। अगर जैसे ही इधर से ज्यादा फोर्स लगना शुरू होगा ये खुल जाएगा गेट ना। तो खुल जाएगा तो तेल जो है बह करके पानी में मिल जाएगा, ठीक ना। तो जो फोर्स ज्यादा होगा वो F1 ज्यादा होगा, तभी ना ये बंद रहेगा, इस पे अड़ा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए नीचे से हमने क्या किया कि एक दीवार खड़ी किया, ठीक है। नदी है ये वाला जो है ना, नदी वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है। नीचे से हमने नदी में दीवार खड़ा कर दिया और ऊपर से भी दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है। और बीच में ना जगह छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग गेट लगाएंगे, ठीक है। जब गेट लगाएंगे तो ये जो गेट लगा है इसी को बोलते हैं स्लूस गेट, ठीक है। तो इस जो गेट लगा ना, एक तरफ जो है ना आपको ऑयल है और दूसरे तरफ वाटर है, ठीक ना। एक तरफ ऑयल है और दूसरे तरफ वाटर है। तो ये जो ऑयल है इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, ये अपने अपने हिसाब से। क्या कर हम लोग पढ़े थे, जैसे जब आप किसी ऑयल में या किसी फ्लूइड में कोई चीज को डुबाते हैं तो उसकी जब वो नॉर्मली सटता है ना तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है, नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियली नहीं, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलरली। तो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे लग रहा होगा जिसको टोटल फोर्स कर रहे हैं। तो इधर से जो लग रहा होगा टोटल फोर्स उसको F1 कह रहे हैं, और इधर वाटर सटा हुआ है इसके साथ तो ये भी तो एक्ट कर रहा होगा फोर्स इस पे नॉर्मली। तो इसका भी कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको हम लोग F2 कह रहे हैं। तो ये भी कोई खास पॉइंट पे लग रहा होगा, ठीक है। तो अब बात है कि इधर से फोर्स अलग लग रहा है, इधर से फोर्स अलग लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हिंज किया हुआ है, ऐसे जो गेट बना है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हिंज किया हुआ है कि अगर जिधर इधर खुलने वाला जो डायरेक्शन है इधर खुल सकता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि से अगर मान लेते हैं कि फोर्स इधर वाला अगर कम रहता है इधर से, तो ये तो इसको आराम से खोल देगा ने। और अभी नहीं खुला हुआ है तो निश्चित रूप से इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ये क्लोज है, नहीं तो खुल न जाता। बताइए, अगर इधर से हम ताकत लगा दें इधर से कस के तो ये नहीं इधर खुल जाएगा, हिंज न किया हुआ है यहाँ पे। ये हिंज करने का मतलब है कि से ये मूवेबल है, ठीक ना। जिधर से ज्यादा ताकत लगेगा उधर मूव जाएगा, ठीक है। और इधर से ज्यादा ताकत लग रहा है तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे जैसे आपका सपोर्ट है, लेकिन इधर से रोकने के लिए कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, इधर से तेल है इधर से पानी है, तो ये सब मिल करके सब दही हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन। F1 ज्यादा लगा रहा है तो इसको रोकने के लिए, सुलिस गेट को रोकने के लिए ये वाला जो दीवार लगाए हैं तो वो रोकेगा ना उसको। इधर से जाएगा तो इधर दीवार ना लगा हुआ है, तो गेट जो है जाकर के दीवार पे रुक जाएगा। जैसे यहाँ से जैसे ही आप इधर से टेलोगे तो इधर से रोकने के लिए एक चीज लगा दिए, तो ज्यादा फोर्स लगा भी दोगे तो यहाँ पे तो रुक जाएगा नहीं। लेकिन इधर से टेलोगे तो इधर रोकने वाला कुछ है ये नहीं है, इधर से टेलोगे आराम से खींचा जाएगा ये रोकने के लिए नहीं, ये लेंथ के लिए हम दिखाए हैं, ठीक ना। ये नहीं किसी सोचे कि सर ये होते हुए दीवार बनेंगे, नहीं वैसा नहीं है, ये लेंथ दिखाने के लिए 1.5 मीटर, ठीक ना। तो इधर से जो ओपन है, ठीक है, इधर से ज्यादा ताकत लगाए ना तो ये जो गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंज किया हुआ है इस पोजीशन पे, और ये जो इधर
खुल सकता है, ठीक है। बाद में इस पे हम काम करेंगे कि कब खुलेगा, कितना ताकत लगाएंगे तो खुलेगा, उस पे हमको क्वेश्चन है बना हुआ। अब बात समझ में आया फिगर? पहले फिगर समझ में आएगा तभी ना क्वेश्चन समझ में। हाँ, चलिए तो अब फिगर समझ में आएगा, तो इसको थोड़ा सा फिगर छोटा करते हैं। अभी समझ में आ गया ना कि इधर ऑयल है उधर पानी है, छोटा करेंगे तो ना लिखेंगे, ठीक है। तो अब आइए, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो इसका बताओ डेंसिटी कितना होगा। डेंसिटी आपका 1.45 है, तो ये 1000 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1450 केजी प्रति मीटर क्यूब। यानी कि ये इसका जो डेंसिटी है ऑयल का, वो 1450 केजी प्रति मीटर क्यूब है। वाटर का डेंसिटी तो आप लोग को पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आप बताइए कि से इस पे जो फोर्स लगेगा, इसका जो हम एक बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो ऊपर से, ऊपर में जो आपका फ्री सरफेस है आपका लिक्विड का, वो फ्री सरफेस से कितना नीचे आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा, एच बार वन, ठीक ना। यानी कि इधर इस साइड से एच बार वन का वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू हम लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक है 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 1.2 मीटर। तो आधे पर ना होगा, आधा पर होगा तो कितना, 1.2 मीटर है तो 0.6 मीटर पे होगा। तो यानी कि टोटल एच बार का वैल्यू हो जाएगा 1.5 प्लस 1.2 बटा में 2, यानी कि 0.6 ई हो गया, 1.5 ये है, तो 2.1 मीटर हो गया एच बार का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसका विड्थ जो दिया हुआ है ना, यानी कि ये जो इस तरह से है ना, तो ऐसे इसको अगर इधर की ओर पलटोगे तो ये इस तरह से दिखेगा ना, ये है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार फॉर्म में, तो इस तरह से ऐसे लगाए हुए हैं। ऐसे करके देखो तो इसका कुछ जो चौड़ाई होगा वो दिया हुआ है, कितना चौड़ाई है आपका, कहाँ गया, विड्थ है जो 4 मीटर है, ठीक ना। 4 मीटर, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 2 मीटर, विड्थ जो है 2 मीटर, यानी कि बी इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक ना। और एच इज इक्वल टू आपका जैसे 1.2 मीटर है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी इंटू एच कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 2 मीटर गुना 1.2 मीटर, 12 दूनी 24, 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2.4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है नहीं है, बस अब इतना ही। अब जैसे फोर्स निकालने के लिए अगर हम बात करें F1 का, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ओएल इंटू जी इंटू एच वन का बार इंटू ए, बोलिए, रो ऑयल इंटू जी इंटू एच वन का बार इंटू ए, ठीक है। तो कितना, रो ऑयल कितना 1450 गुना 9.81 गुना एच वन का वैल्यू कितना 2.1 इंटू एरिया 2.4, फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट करके लाइएगा वो आपका F1 का वैल्यू होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे तरफ जाएं, वाटर की तरफ जाएं F2 के लिए, तो हमारा जो है फ्री सरफेस ऑफ वाटर जो है यहीं पे है, ठीक ना। यानी कि इसका जो टॉप सरफेस है, जो गेट का टॉप सरफेस है, वो फ्री सरफेस ऑफ वाटर के पास ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे H2 बार जो हम लोग लिखेंगे, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.2/2, यानी इसका आधा, इसका जो डिस्टेंस है उसका बीच में लाई कर रहा है ना, तो 1.2/2 यानी कि 0.6 मीटर, ठीक है। ये H2 बार हो गया। अब यहाँ पे F2 अगर लिखेंगे तो एरिया में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, एरिया तो ये आपका स्लूइस गेट का है, रो वाटर इंटू जी इंटू H2 बार इंटू ए,
तो यहाँ से F2 का वैल्यू आ जाएगा 1000 गुना 9.81 इंटू F2 बार, जो है आपका कितना हो जाएगा 0.6 गुना एरिया जो है 2.4 इज इक्वल टू, इसका भी कुछ आएगा वैल्यू F1 F2 इतना। अगर जो कैलकुलेटर लेकर के बैठा रहता ना तो अगला कैलकुलेट कर करके कभी बता देता। अभी तक तुम लोग बताइए नहीं किया। चलो F1, हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना बोलिए ना। सुन रहे। हाँ, नीचे वाला बल्ब ये वाला। तो एकरा लंबाई की जरूरत का है भाई? एकरा जरूरते का है हमरा, जब प्रेशर और अथी सब सुलूस गेट से निकालना है तो एकरा से हमको का लेना देना है? हमको काम सुलूस गेट पे चल रहा है तो इसको बाल और इसको बाल से क्या लेना देना है कोई लेना देना बोलो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इसका काहे निकाले? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको इसका ना चाहिए, क्योंकि काम हम प्रेशर फोर्स इसका निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं। तो इस पे का कैलकुलेट करेंगे फिर? तो वैसे तो यहू है, यहू एक तरफ से ऑयल में डूबा हुआ है। तो हमको जो है से इसका कोई लेने देना नहीं। तो काउंट हुआ है तो यहाँ से हमको स्लूस गेट तक का ना हमको काउंट हुआ है, ठीक ना? हमको मेन जो है स्लूस गेट तक पे काम कर रहा है, ठीक है? इसके हमको लंबाई से और इस पे कितना फोर्स लग रहा है क्वेश्चन में ही नहीं कह रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है, वो निकालिए। हमको स्लूस गेट पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में जो कहेगा वही ना निकालोगे। तो F1 और F2 जो है दोनों ही फोर्स जो है आपके स्लूस गेट पे लगने वाले फोर्स हैं, और इसी इसी का हमको लंबाई चौड़ाई और इसका हाइट जो है फ्री सरफेस से चाहिए। इस पे अगर कहता था इसका जो है यहाँ से यहाँ तक इसका देता फिर, अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब इसको निकालना ही नहीं है, ठीक है? हमको क्वेश्चन में साफ साफ का स्लूस गेट से बात करना है, ठीक है? सबसे पहले तो वो बात हो गई। अब देखिए कि इधर से F1 इधर से F2 लग रहा है, तो आपको जो वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस F2 के बराबर। कोई दिक्कत? रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F1 माइनस F2 के बराबर हो जाएगा। F1 और F2 के अभी तक कोई वैल्यू नहीं बताया, हम देख करके यहाँ से लिखेंगे। F1 F1 का 716 कितना 716 9। अच्छा, और F2 का वैल्यू 14126 न्यूटन है ना? चलिए ठीक है, तो अब इसको, अब तो रिजल्टेंट फोर्स बता दो, यानी 71,691 माइनस 14,126 घटाओगे तो 11 में से 6 गया तो कितना बच गया? तो 5। 9 में से 8 में से 2 गया 6, फिर आपका 5 में से 8 में से कर दीजिएगा, फिर 6 में से 1 गया 5, फिर आपका अ, ये 1 है, तो इसका मतलब है कि 11 में से 4 गया तो 8, 7 4 11 नहीं होता है तो 7, फिर आपका 6 में से 1 गया तो 5। 57,565 न्यूटन जैसे रिजल्टेंट फोर्स लगा। कौनो दिक्कत? 57,565 जैसे रिजल्टेंट फोर्स आपको लग रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया? रिजल्टेंट फोर्स काउंट हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, ताकि हम इसको मिटावे फिर और आगे बढ़े। मार लिए हैं तो आगे बढ़े, मिटाते हैं।
ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ना उसको रहने देते हैं, फोर्स F1 F2 का भी वैल्यू रहने देते हैं ताकि काम आएगा हमको। लिख लेते हैं इसको कहीं पे, F2 है और F1 है ना। नहीं नहीं मैया, फिगर कहाँ से, फिगर आपको सोचना है, ठीक है। फिगर के बारे में सोचना भी नहीं, किसे दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर आपको सोचना है, ठीक है। आपको बाकी जैसे लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा। हाँ तो अब बात इधर करते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ प्रेशर पहले सेंटर ऑफ प्रेशर से पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों का अलग अलग ना होगा, इधर इधर से कुछ और उधर से कुछ और, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर सीटी लिखते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ F1, ठीक है। F1 के लिए तो इसको लिख देते हैं H स्टार 1, ठीक है। तो H स्टार 1 जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो IG बटा में A इंटू एच बार प्लस H1 बार प्लस H1 बार, ठीक है। IG का तो वैल्यू वही होगा जो पहले से था, तो कितना, तो BD³/12 है ना। अरे रेक्टेंगुलर के लिए क्या लिखे थे यार, तुम लोग जो है ना, BD³/12, ये D था तो BD³/12, ठीक है। अच्छा, तो BD³/12 कर देते हैं यहाँ पे, तो BD³/12 इंटू एरिया बता दीजिए, तो B इंटू डी ना। H1 इज इक्वल टू कितना, तो H1 इज इक्वल टू आपको था 1.5 और 0.2.1 और प्लस 2.1। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखिए वैल्यू पुट आउट कीजिए, तो बी से तो बी एगो लगता है कि चल बसेगा, बी से बी गया, डी से एगो डी भी गया, तो 2 बच गया ऊपर में, डी के पावर 2। तो डी कितना है, डी जो है डेप्थ है ना, तो ये आपका है 1.2, तो 1.2 गुना 1.2 बटे 12 गुना 2.1 गुना प्लस, क्या धूप में लिखे चले जा रहे हैं, 1.2 एक जीरो से 1.12 से 12 उड़ गया, 21 ऊपर हो गया 12/21 गुना 10 प्लस 21/10, ठीक है। ऐसा कर दिया है, तो 4×12 7×21, तो ये हो जाएगा 70, नीचे में ऊपर में आ जाएगा 4 प्लस 7, 7×2 14 और 7×4 11 बटे 70, इतना मीटर आया। कैलकुलेट करके बोलो जल्दी, ये F1 के वैल्यूएशन लिख लेते, 71,691 F2 इज इक्वल टू है आपका 14,126 न्यूटन, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आया, 2.1571 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच स्टार 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG बटा में A इंटू एच बार 2 प्लस एच बार 2, बता दीजिए वैल्यू, तो ये वही हो जाएगा, कट कुट करके तो फिर तो उतना ही आएगा, तो क्या हो जाएगा D² बटा में आ, ये हो जाएगा 1.2, कहाँ एरिया था ना, 12, हाँ 12 तो 12 रहबे करेगा, इंटू 1.2 कहाँ से आया, तो ये 2.1, तो H2 बार का ना, तो H2 बार यहाँ का तो अलग होगा ना, 0.6 से होगा, H2 बार ये क्या है, हाँ H2 बार है, तो 0.6 और प्लस 0.6 और डी का वैल्यू
1.2 डी 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 डी, हाँ 1.2, 1.2 बाई 12 इंटू 0.6 प्लस 6/10, इसको काट दीजिए, 6 × 12, इसको हटा दीजिए, गुना 10, और ये 12 से 12 गए, यानी कि 2/10 प्लस 6/10 बराबर 8/10 बराबर 0.8 मीटर। अगर हम H1 का वैल्यू हिंज से, अगर ये H का वैल्यू जैसे कहाँ से है, यहाँ से न है कहीं तक, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को हम नीचे से काउंट करें, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लूस गेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों हम बॉटम से निकालने का मेरा मकसद ये है कि से इस पॉइंट को ना हम ऐसा पॉइंट हिंज पॉइंट है, तो यहाँ से जैसे मोमेंट निकालने के लिए हमको जैसे फायदेमंद होगा, तो हम यहाँ से सारा डिस्टेंस को काउंट कर लेते हैं। तो ये जो है ना F1 जहाँ पे लग रहा है, ये फ्री सरफेस ऑफ ऑयल से वहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम नीचे से अगर काउंट करें, यानी कि बॉटम ऑफ द स्लूस गेट से काउंट करें, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 1.5 और 1.2, यानी कि 2.7। तो 2.7 में से अगर इसको हम लोग अगर घटा लेते हैं, तो हमको नीचे से ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पे F1 लग रहा है ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लूस गेट या हिंज, स्लूस गेट क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक ना, हम लिखे हैं सही लिखे हैं गलत लिखे हैं हमको खुद नहीं पता। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2.7 माइनस 2.1571 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके झट से बताओ। ये 2.7 माइनस इतना लिखे से समझ में आया कि नहीं आया, से बोलना। फिर से बताइए, हम कह रहे हैं कि जो फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे लग रहा था, 2.1571 मीटर पे लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2.1571 मीटर है। तो यही डिस्टेंस जो है ना, यही यहाँ पे जो है ना आपका फोर्स, इसी का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं नीचे से, यानी कि ये जो हिंज किया है ना, तो ये स्लूस गेट के बॉटम से कितना ऊंचा पे लग रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यानी फ्री सरफेस ऑफ ऑयल से बॉटम तक का टोटल डिस्टेंस में से हम यहाँ से ये वाला डिस्टेंस घटा लें, तो हमको ये वाला नहीं मिलेगा। तो वही किए हैं कि डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लूस गेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2.7, ये कितना हो जाएगा टोटल, तो 1.5 और 1.2 को जोड़ेंगे तो 2.7 आ जाएगा। तो 2.7 जो है ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का। और हमको चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ कितना है, तो क्या करेंगे कि टोटल में से इसको घटा लेंगे, तो ये वाला बच जाएगा। तो वही किए हैं, 2.7 माइनस 2.1571। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ। 0.5429 मीटर, ठीक है। ये हमारा जो है इस तरह F1 का जो है डिस्टेंस आया बॉटम से, यानी कि बॉटम ऑफ द स्लूस गेट यानी हिंज से। उसी तरीके से इसको भी काउंट करते हैं कि the distance of F2 from bottom of the sluice gate, bottom of the gate, sluice gate, gate
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए F2 का जो वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस आपको आया था ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जैसे H2 स्टार है, ठीक ना, तो H2 स्टार कितना 0.8 मीटर, तो ये है आपका 0.8 मीटर। आई टोटल है कितना, तो 1.2 मीटर, तो ये वाला कितना बचा, तो ये बचा आपका 0.4 मीटर, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया से बोलो। अब देखो इस सब के नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं बाई, बाद में उसको काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हुई, ठीक है। और कहीं पे ना, कहीं पे जो है आपका एफ रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, कहीं पे लग रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स पहले लग किधर रहा है, तो इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है से बोलो, रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, तो इधर से लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इधर वाला फोर्स है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स फोर्स इधर से लग रहा होगा, ठीक है। तभी तो जो है आपका इसका फोर्स ज्यादा था ना, तो इसी में से ना घटाए हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर से लग रहा था, ठीक है। तो कितना एफ आया था हमारा वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स का, F1 माइनस F2 के बराबर, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं फिर से, शायद मिटा दिए हैं हम। तो ये इतना तक तो अभी तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है बोलो, मिटाएं। बोर्ड भर गया ना, तब तो आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए, अब अगर हम कहें कि ये जो, ये अगर मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो निश्चित रूप से ये जो फोर्स, ये जो डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं ना, उसका मोमेंट ले लेते हैं, ठीक ना, सब का मोमेंट ले लेते हैं दोनों तरफ से, अब बराबर कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एफ रिजल्टेंट फोर्स इनटू, ये जो डिस्टेंस है रिजल्टेंट फोर्स का ना, इसको मान लो क्या एक्स बाई हो गया, तो जेड मान लो, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स इनटू जेड इज इक्वल टू, अच्छा इधर से ही एक और फोर्स लग रहा है ना, तो प्लस में F1 इंटू एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए F2 इंटू कितना वाई, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू जेड इज इक्वल टू हो जाएगा F1, F2 ना, F2 इंटू वाई माइनस F1 इंटू एक्स, अब बटा में कहाँ कुछ, बटा में कुछ नहीं, जेड इज इक्वल टू है वो हो जाएगा F2 इंटू बाई माइनस F1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एफ टोटल फोर्स, ठीक है, यानी रिजल्टेंट फोर्स। तो जेड इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा F2 का वैल्यू कितना है, तो 1412, 14,126 गुना बाई का वैल्यू कितना आया, तो 0.4 आया, माइनस फिर आपका कितना है, F1 का वैल्यू 71,691, ठीक है, न्यूटन, ठीक ना, और डिवाइडेड बाई एफ, एफ एफ का वैल्यू, अच्छा इंटू में इसका वैल्यू कितना है, 71,691 कितना पे लग रहा है, F1 है ना, तो ये लग रहा है तो 0.5429 के बराबर लग रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना था, 57,000 समथिंग, बोलो, 57,565, 57,565,
यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे वो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है क्या। तो ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, सुनिए एक बात, कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स, इसका वैल्यू निश्चित रूप से क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना। इसका वैल्यू जो आना चाहिए कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, उसको रिजल्टेंट फोर्स किधर काउंट कर रहे हैं, जिधर ज्यादा फोर्स है उधर काउंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो इक्विलिब्रियम में इसको रखने, इधर से ज्यादा फोर्स नहीं इतना लग रहा है, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना ही फोर्स जैसे इधर से लगाएंगे तो टोटल फोर्स जैसे बराबर हो जाएगा, तब बॉडी जैसे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तब कहने का मतलब ये है कि से ये वाला जो फोर्स है, इतना जितना फोर्स आया रिजल्टेंट फोर्स, उतना फोर्स जो है अगर हम अपोजिट साइड से लगा दें, तो समझिए कि दोनों तरफ का फोर्स जो है ना इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। जैसे इसको अगर हम कहें, जितना इधर से ताकत लगा रहे हैं उतना ही अगर इधर से ताकत लगा दे तो ये फोर्स जो से बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय नेचर जो इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा था, ठीक है, तो हम जो है से क्या किए हैं कि जब मोमेंट काउंट किए ना, तो वो मोमेंट हम लोग काउंट किए रिजल्टेंट फोर्स इंटू जेड, ठीक है, क्योंकि इधर से रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था आपका, ठीक है। और जेड जो है उसका हाइट है हिंज से, ठीक ना। अच्छा, फिर आपका F1 इंटू एक्स, F1 भी इस तरफ से लग रहा था, ठीक है। अच्छा, टू इंटू बाई किए, इसलिए कि F2 जो लग रहा था उधर से लग रहा था, ठीक है। तो अब एक्चुअलिटी में ये है कि से ये जो अगर है, अगर हमको इक्विलिब्रियम में रहे बॉडी, तो ये जो मोमेंट होना चाहिए था इधर से होना चाहिए था, ठीक ना, क्योंकि इधर से तो ज्यादा इक्वलिटी में है पहले से, ठीक है। तो इतना जो है हम लोग को इधर से लगाना पड़ता, तब जो है ये मैचिंग में रहता दोनों तरफ से फोर्स, ठीक ना, यानी कि बैलेंस रहता, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए जेड का, वो निगेटिव आना चाहिए। वो इसलिए कि ये जो वैल्यू है हम लोग इधर ना, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर से लगाएंगे तो हमारा जो स्लूस गेट है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक ना, यानी रिजल्टेंट फोर्स उस पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये हम जो मोमेंट का इस्तेमाल किए हैं दोनों तरफ इक्वेट करके, वो यही कहता है कि इक्विलिब्रियम में आपका स्लूस गेट है, ठीक है। इसीलिए जैसे इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हमने लिखा, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव में वैल्यू लाना होता, ये वाला टर्म जो है से हम आगे लिखते और ये वाला टर्म जो है हम लोग बाद में लिखते, तब जो है हमारा जेड जो है पॉजिटिव आता, ठीक है। तो जितना भी वैल्यू जेड का आएगा मीटर में, जितना भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव में रहेगा, ठीक है। और वो निगेटिव साइन जो है ना वो जेड के लिए बिल्कुल ही नहीं है। निगेटिव साइन जो है ना वो फोर्स के लिए है, ठीक है। निगेटिव साइन जो है वो फोर्स के लिए है। और वो जो है आ, ये बतलाता है कि से हमको जो है, अगर ये चीज हटा दिया जाए, ये वाला ऊपर से जो सपोर्ट है वो हटा दिया जाए, तो ये जो इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक ना। तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए इतना जो है मोमेंट इधर लगाने के लिए ये डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स जितना है उतना पे, ठीक ना। तो अब बात ये करते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन आएगा वो आपको फोर्स के लिए आएगा, ठीक है, यानी कि वो डिस्टेंस के लिए नहीं आएगा, वो फोर्स के लिए आएगा, ठीक है। तो जो आखिर में हम लोग जब लिखेंगे आंसर में, उसमें लिखेंगे कि इतना मीटर ऊपर में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक ना, इतना मीटर ऊपर में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो कैलकुलेट करके हमको पहले बताइए कि कितना आया। माइनस 0.577, हाँ, 956 मीटर, ठीक है। अब देखिए, देयर फोर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज
0.57796 मीटर एबव द हिंज या बॉटम ऑफ द स्लूस गेट, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना मीटर ऊपर लगेगा, ठीक ना। डिस्टेंस जो है वो आपको पॉजिटिव में होना चाहिए ना, नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइन, इसका मतलब हमको डिस्टेंस से बिल्कुल नहीं है, उसका मतलब जो है सिर्फ फोर्स से है, ठीक ना। ये फोर्स का डायरेक्शन जो है ना, हम लोग जिधर लिए हैं मोमेंट लेते समय हमको वो उधर से लगाना होगा, ताकि जो है स्लूस गेट इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए, ये कहानी खत्म हुई। और कुछ है तो कहा है कि पॉइंट सर प्रेशर ऑन द क्वेश्चन इफ द बाट, हाँ हाँ, इतना ठीक है। अच्छा, एक बात और है, इसको कर लिए, इसको कर लिए, एक क्वेश्चन और है। देखो, इसी का इस्तेमाल हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन अभी जो है आपसे क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि से उस तरफ से वाटर साइड से कितना ताकत और लगा देना कि ये जो गेट है वो ओपन हो जाए, खुल जाए, ठीक है। ये जो है इधर से जो हम फोर्स लगाए थे, पहले शुरू में हम ये क्वेश्चन समझा दिए थे कि इधर से हम लोग जो है ना फोर्स लगाएंगे ताकि जैसे ये गेट खुले, ठीक ना। तो कितना ताकत इधर से इधर हम लगाएं कि वो जो है से खुल जाए, ठीक ना, गेट जो है आपका खुल जाए। जो यहाँ पे कुछ ताकत लग रहा है तभी तो ये बंद है ना। अगर इधर से हम और कस के धक्का दे दें तो ये खुल न जाएगा, बोलिए, नहीं खुलेगा, खुल खुल जाएगा ना। तो बताइए कि कितना ताकत लगेगा कि वो खुल जाएगा। तब फिर से जो है हमको ये जो मोमेंट वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, दोनों तरफ के मोमेंट को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि इस पे निकालने के लिए, ये फोर्स निकालने के लिए हम इक्वेट कर देते हैं। तो ये जो है ना चीजें हम लोग निकालेंगे ना, वो एक्चुअल में सस्टेनिंग फोर्स होगा, ठीक है। जैसे ये फोर्स हम लोग लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि उतना मिनिमम फोर्स होना चाहिए जिससे ये खुलेगा, ठीक है। तब फिर से चलते हैं। ये फोर्स हमने पी लिखा है, ठीक ना, क्योंकि एफ जैसे रिजल्टेंट फोर्स हम लोग काउंट किए थे। तो यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप F1 F2 और P का मोमेंट ले लीजिए हिंज के अबाउट, या F और P का मोमेंट ले लीजिए हिंज के अबाउट, ठीक है। तो हम जो है ले लेते हैं क्या, F1 F2 और P का मोमेंट ले लेते हैं हिंज के अबाउट, ठीक ना। मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट हिंज, ठीक है। होना चाहिए कितना, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी सम ऑफ मोमेंट लिख देते हैं, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0। तो अल्जेब्रिक सम लेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्शन देखते हुए। तो इसका आपको लेंथ पता है x, इसका लेंथ पता है आपको y, और ये वाला बड़ा वाला जो है इसका लेंथ पता है कितना, 1.2 मीटर, ठीक है। यानी p जो लग रहा है वो कितना डिस्टेंस पे, 1.2 मीटर पे। तो हमारा जो है आइए, इससे अगर हम पहले F1 पे आते हैं, तो देखिएगा ध्यान से कि F1 अगर लगेगा तो F1 क्या करना चाहेगा, इसको इधर मोड़ना चाहेगा ना, हिंज के अबाउट है तो F1 जैसे इसको इधर मोड़ना चाहेगा, ठीक है। और F2 लगेगा तो F2 जैसे इधर मोड़ना चाहेगा, P लगेगा उसको इधर मोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो दो वो फोर्स लग रहा है जिसको इधर मोड़ना चाह रहा है, मोमेंट जो है हमको इस डायरेक्शन में दे रहा है, एक फोर्स जो है
आपको क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक ना। तो हम लोग कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए चाहे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए। हम जो ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक ना। यानी कि इधर वाला जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव। तो हम ले रहे हैं P इंटू 1.2 मीटर प्लस F2 इंटू वाई माइनस F1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा P इंटू 1.2 मीटर। ये दोनों टर्म को उधर लेकर के चले जाइए तो क्या हो जाएगा F1 इंटू एक्स और माइनस में F2 इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से P इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा F1 इंटू एक्स माइनस F2 इंटू वाई बटा में 1.2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 का वैल्यू आपका है 71,691 गुना एक्स का वैल्यू कितना है, तो ये वाला सॉरी ये वाला है 0.4 है, 71,691 है। तो इधर ना एक्स ना, तो एक्स का वैल्यू आपका ये है 0.5429 माइनस F2 का वैल्यू कौन है 14,126 गुना और ये बाई जो है से आपका 0.4 हो गया और डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। तो P इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू इसका कैलकुलेट करके बोलो कितना आता है फट से। 277 ये 27725, हाँ 536 ये टू के पहले 5 के बाद पॉइंट दिए ना ये बड़ी है ये ये 2 4 6 अंक के बाद दशमलव है। ये ना 2 2 4 1 5 5 डिजिट के बाद है। हाँ तो सही है, सही है, इतना न्यूटन सही है। तो ये जो फोर्स आया, ये फोर्स इतना ताकत कम से कम लगाना पड़ेगा इसको ना ओपन होने के लिए, कपेबल यानी कि इतना से थोड़ा सा भी ज्यादा लगा दीजिएगा गेट जो है से क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। इस तरफ से लगाना होगा ये फोर्स ऊपर टॉप में, ठीक है। बोला गया है कि टॉप पे लगाना है, ठीक ना, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि टॉप पे लगाना है, इधर स्लूस गेट के टॉप पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का काम खत्म हो गया और लगता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था ने। ये वाला लगता है कि क्या क्वेश्चन तभी लड़कन जैसे हमसे पूछा था, ठीक है, तभी हम बताए हैं। 6 नंबर में पूछेगा कि 10 नंबर में पूछेगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूछा होगा तभी तो पूछा हमसे। और ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोर्ड मेरा छोटा है तब मतलब कि इसको 2 बार 3 बार मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो क्लास में जब बताते थे तो एक ही बोर्ड में सब समटा जाता है नहीं। अब आइए देखिए ट्रापीजम वाला नहीं बना था,
ट्रैपीजम वाला मतलब इतना भारी है, मिटा दें? अभी पता ना कितने लोग आज अब absent किए हैं, सबको आज बारी बारी से सबको ना यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, अब absent करने वाला जो है ना absent रहेगा, अब ज्वाइन करेगा पेनाल्टी के साथ। दिखाई दे रहा है, लाइट कट गया कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, टाइम कितना हुआ है? 9:03, ये मतलब टाइम पूरा हो गया? तो रहने दो, तो फिर अगले दिन इसको करेंगे और का। एक ही बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चल जाएगा, ठीक ना? क्या कि बहुत बड़ा है, अगले दिन करेंगे इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट डे जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बता देंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला बहुत आसान है, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ऐसी ही है, वही रो जी एच बस हो जाता है। और सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मतलब कि आपका आ जाएगा, ठीक ना? दोनों सेम सेम पोजीशन पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर रहेगा तो। ठीक है, अब फोर्स का वैल्यू जो है, टोटल फोर्स का जो वैल्यू है, टोटल प्रेशर, वो रो जी ए इंटू एच बार ही होगा। ठीक है, जैसे 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 आपको आते जाएगा वैसे वैसे आपको याद होते चले जाएगा, ठीक ना? चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और जो जो आज एब्सेंट बड़ी डाटा कंज्यूम करता है। 1 घंटा में मतलब कि 500 MB जा रहा है, तो मैंने बड़ी डाटा है? हाँ, तो आप भरवाओ वो, मतलब कि अब तो तुमको कहने का मतलब है कि 2-2,500 रुपया फीस लग रहा है, और उसमें मतलब कि घर पे बैठ करके पढ़ रहा है, रेंट भी नहीं देना पड़ रहा होगा। महीने महीने जो 2,000 रुपया रेंट देता था, अब एक्स्ट्रा 200 रुपया के रिचार्ज नहीं करवा सकता है पगला। मैंने कंजूसी के भी हद होता है यार, जितने मतलब कि छूट मिलेगा उतने कंजूस बनते चल जाता है तुम लोग। और उसमें भी देखो ना, आज जो जो नहीं ज्वाइन किया होगा उसको क्या रिमूव करते हैं, देखो वो सब क्या पेनल्टी लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन में उतना मजा कहाँ से आएगा? ऑनलाइन में कम पैसों में पढ़ेगा वो, उतना मजा खोजेगा तो कहाँ से होगा? ठीक है, तो